हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत विषय की क्लास लेकर के आई हूँ और संस्कृत में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही थी यानी कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपका था आसपास की वस्तुओं के संस्कृत में नाम, इसके अंतर्गत मैंने आपको 4 प्रकार से नाम लिखा दिए थे। इसमें सबसे पहले मैंने आपको पशुओं के संस्कृत में नाम लिखाए थे, इसके बाद पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखा दिए हैं, इसके बाद फल व सब्जियों के संस्कृत में नाम मैं आपको करा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम इसके आगे के नाम देखेंगे, जैसे आपके सगे संबंधी हो गए, जैसे माता पिता दादी बाबा, इन सबको क्या कहते हैं संस्कृत में। इसके साथ साथ अनाजों के नाम, शरीर के अंगों के संस्कृत में नाम, और जो आसपास चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जैसे कपड़ा हो गया और दरवाज़ा हो गया, ठीक है, समाचार पत्र हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, इनके भी संस्कृत में नाम देखेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास। और उससे पहले मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज आपके नाम रहेंगे वो रहेंगे अन्न के नाम यानी कि अनाज के नाम, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आपसे देख पा रहे होंगे। तो गेहूं का देखिए, गेहूं को संस्कृत में कहते हैं गोधूमः। एक चीज़ और ध्यान रखना, गेहूं का तत्सम जब हिंदी में आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से अब लगा पाओगे, क्या होता है, गोधूमः। इसके बाद अब हिंदी में जब ये आएगा तो वहाँ पर गोधूम लिखा होगा, विसर्ग नहीं लगी होगी। क्लियर है? संस्कृत में इन्हीं शब्दों में विसर्ग या हलंत ज़रूर लगी होती है। इसके बाद चावल की संस्कृत होती है तंडुल, दाल को बोलते हैं द्विदलम, अनाज को अन्नम या अन्न बोलेंगे, अरहर की आड़की या तुवरी, तुवरी तुअर दाल बोला भी जाता है इसको, अगर आपने देखा होगा इसका नाम तुअर दाल या तुवर दाल बोला जाता है इसको, तो वहाँ से ही नाम है आपका। अरहर के 2 नाम है, एक आड़की और तुवरी। जौ को बोलते हैं यवहा, सरसों की सरसपाहा, बहुत इंपॉर्टेंट है सरसों की, याद रखना, और सरसों का तत्सम अगर आए तो सरसप हो जाएगा। चना, चना को बोलते हैं चड़कहा। तिल की संस्कृत होती है तिलहा। आटा की संस्कृत होती है चूर्णम। अगर आप देखो तो आटा है क्या, पाउडर है ना एक तरीके का गेहूं का, तो वहीं से याद हो जाएगी आटा की संस्कृत चूर्णम। और बाजरे की संस्कृत है प्रियंगु, 2023 में आई हुई थी और ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पर हाईलाइट कर लेना। रिवाइज करते हैं फटाफट से। गेहूं गोधूमः, चावल तंडुल, दाल द्विदलम, अनाज अन्नम, अरहर आड़की और तुवरी दोनों ही हो जाएगा। जौ की यवहा, सरसों सरसपाहा, चना चड़का, तिल तिलहा, आटा चूर्णम और बाजरा की प्रियंगु। इसके बाद आते हैं हम शरीर के अंगों के नाम पर, कि शरीर के अंगों के जो हमें, जैसे आँख है नाक है, इन सबको क्या बोलते हैं। तो आँख की संस्कृत बहुत सारी हैं, या और आँख के पर्यायवाची भी यही हैं। कौन कौन से? आँख का पहला पर्यायवाची संस्कृत है लोचनम, नेत्रम, नयनम, ठीक है। ये सभी आँख के आप समानार्थी अगर हिंदी में आ जाए तो लिख दीजिएगा, अगर संस्कृत में समानार्थी पूछे जाए तब भी इनके यही हैं, ठीक है। और लोचनम आपसे पूछा गया था कि लोचनम शब्द का अर्थ क्या है, तो आँख होता है। इसके बाद नाक की संस्कृत है नासिका, दांत की दंतः, गाल, गाल को बोलते हैं कपोलहा, गर्दन, गर्दन को बोलते हैं ग्रीवा, ठीक है। हाथ, हाथ की संस्कृत होती है हस्तः और पाढ़ी, दोनों ही हाथ की संस्कृत हैं। पैर की संस्कृत है पादः या चरणः, ठीक है। चरण तो सुने भी होंगे, ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं ना चरण स्पर्श, ठीक है, पैर छूने को बोलते हैं चरण स्पर्श, तो चरण क्या, पैर होते हैं। ओठ, ओठ की होती है ओष्टम, जीभ की होती है जिह्वा, जिह्वा जो है वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में भी आता है जिह्वा, इसमें जा के ऊपर ई की मात्रा, हा हमारा आधा बनता है और फिर वाह होता है जिह्वा, ठीक है। कमर, कमर की होती है कटही, और कंधा, कंधा को बोलते हैं स्कंधा, ठीक है। रिवीजन करिएगा। आँख को लोचनम, नेत्रम, नयनम, नाक नासिका, दांत दंतः, गाल कपोलः, गर्दन ग्रीवा, हाथ हस्तः और पाढ़ी, पैर की पादः और चरणः, ओठ ओष्टम, ओठ ओष्टम, जीभ जिह्वा, कमर कटी, ठीक है, और कंधे की स्कंधा। नेक्स्ट आगे आते हैं अंगूठा की, तो अंगूठा की संस्कृत होती है अंगुष्ठा, और अंगूठा की इंपॉर्टेंट भी है, क्लियर है। अंगुली, अंगुली की बहुत ईजी है, जैसे अंगुली और संस्कृत में इसको बोल देते हैं अंगुल्यः,
लिखने में भी थोड़ी ही बस अंतर है, बस या बनेगा और आधा ला। तो अंगुल्या, नाखून, नाखून की होती है नखा। या आपने वर्ड सुना भी होगा नख, नख जानवरों के जैसे नख होते हैं ना, वैसे हमारे पास क्या है, नाखून है, तो नख वही है, सेम चीज़। कान, कान की कर्णहा। दाढ़ी को बोलते हैं कूर्चम। मूछ की श्मश्रु, मूछ की बहुत इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी मूछ दोनों ही याद रखना, दाढ़ी की कूर्चम और मूछ की श्मश्रु, ठीक है। खोपड़ी, खोपड़ी को बोलते हैं कपालहा। और बाल की सभी को पता होगी भाई, केश, केश तो सभी के हैं, केश तो पता होगी। चलो रिवीजन करते हैं। अंगूठा, अंगुष्ठा, अंगुली, अंगुल्या, नाखून, नखा, कान, कर्णा, दाढ़ी, कूर्चम, मूछ, श्मश्रु, खोपड़ी, कपालहा और बाल की क्या हो जाएगी, केशा। ये जो है वो इम्पॉर्टेंट मैंने करा दी। ऐसे तो बहुत शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उनके काफ़ी सारे नाम भी होंगे, तो सीधी सी बात है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सगे संबंधियों के संस्कृत में नाम, ठीक है। तो ये मैं चलूँगी कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से ये लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है माता जी हमारी, भाई ये मातृदेवो भवा होता है, तो वही मातृ, ठीक है, रीरी की मात्रा है यहाँ पर। माता की संस्कृत मातृ और पिता की संस्कृत पितृ। दादी की संस्कृत होती है, दादी पिता के पक्ष की होती है ना, पिता की माँ, मतलब पापा की मम्मी को हम दादी बोलते हैं, तो इसीलिए दादी की संस्कृत रहेगी पितामही, ठीक है। और दादाजी भाई पिताजी के पिताजी हैं, तो इनकी संस्कृत होगी पितामह। अब आती है नानी पर, तो नानी जी क्या होती है, मम्मी की साइड की होती है, यानी कि मम्मी की मम्मी को नानी बोला जाता है, तो नानी की संस्कृत होगी मातामही। माता लगा क्योंकि ये माता की मम्मी है ना, तो मातामही हो जाएंगी। अब नाना की संस्कृत क्या होगी, तो भाई माता जी की साइड के हैं, मतलब मम्मी के पापा हैं, तो सीधी सी बात है मातामह। याद करने में अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं चाची, तो सेम चाची भी किधर की हैं, पापा की साइड की हैं, और चाचा भी पापा की साइड के नहीं, पापा के भाई को चाचा बोला जाता है, तो सीधी सी बात है पापा के भाई क्या हो जाएंगे, पितृव्या। और उनकी जो वाइफ यानी कि चाची जी पितृव्या, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने आपको ये शायद लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो आपके संस्कृत में पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें विसर्ग लगी होती है, और जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें मोस्टली हम बड़े आ की मात्रा लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था अजह, ठीक है, और एक वर्ड यहीं पर बताया था अजा, तो अजा होती है बकरी और अजह होता है बकरा, सेम यहाँ पर है। पितृव्या है चाचा और पितृव्या है चाची। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता जी के भाई जी कौन होते हैं, मामा होते हैं। मामा मामी की संस्कृत भी देख लीजिएगा, मामा की होती है मातुल और मामी की होती है मातुली। बहन की संस्कृत भगिनी, भाई की भ्रातृ, बहन भगिनी भाई भ्रातृ। बेटा बेटी की संस्कृत आत्मजा और बेटा की आत्मजहा, ठीक है। सुता भी यूज़ करते हैं और सुतह भी यूज़ करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों ही पर्यायवाची भी हैं, ठीक है। बेटी का पर्यायवाची क्या होता है, आत्मजा और सुता, और बेटा का पर्यायवाची आत्मजह और सुतह। ये जो विसर्ग होती है, ये विसर्ग हा का साउंड देती है, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट से इन सभी को रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। समझा तो मैंने दिया, कैसे याद करना है। माता मातृ, पिता पितृ, दादी दादा, तो पिता मही हो जाएंगी दादी और पिता मह हो जाएंगे दादा। नानी पिता माता मही, क्योंकि माता की मम्मी है ना, तो माता मही। नाना भैया माता जी के पिताजी है, तो माता मह हो जाएंगे। पितृव्या होती हैं चाची और पितृव्या होते हैं चाचा, ठीक है। मामी की मातुली, मामा की मातुल। बहन की भगिनी, भाई की भ्रातृ। बेटी आत्मजा और सुता और बेटा आत्मजह और सुतः। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सास की संस्कृत होती है स्वश्रु और ससुर की संस्कृत होती है श्वसुरः, ठीक है, श्वसुरः। आगे बढ़ते हैं। भाभी की संस्कृत है भ्रातृजाया और भाई की संस्कृत है भातृ, ठीक है। भाई की मतलब पत्नी को बोलते हैं ना भाभी, तो भ्रातृजाया, ठीक है। पोती की संस्कृत है पौत्री और पोते की होती है पौत्रः, ठीक है। पोता जो होता है उसको पौत्रा। तो उम्मीद है कि आप रिलेट करके जब इनको पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये साथ साथ पोता पोती भाई भाभी, तो इनको अच्छे से तैयार कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके आसपास की वस्तुओं के संस्कृत में नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला है द्वार यानी कि दरवाज़ा, दरवाज़ा को हम द्वारम बोलते हैं।
छाछ, छाछ की संस्कृत होती है तक्रम, छाछ वो मट्ठे से निकलती है ना, वही वाली दही जमा के जो छाछ निकालते हैं वो। कीचड़, कीचड़ की होती है पंकहा, यहाँ से एक वर्ड मुझे याद आ रहा है पंकज, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला होता है पंकज, और कौन लेता है? कमल, कमल की संस्कृत है, कमल का पर्यायवाची है पंकज। गेंद, गेंद की संस्कृत है कंदुकम। कपूर, कर्पूर। पलंग, पर्यंकम। पंग कहाँ है? किसकी? कीचड़ की, और पर्यंकम है पलंग की, पर इनके तत्सम भी यही है, ठीक है। साइकिल की द्विचक्रिका। जंगल की अरण्यम होती है। आंसू की संस्कृत होती है अश्रु। इसके बाद इधर आइए, कपड़े की संस्कृत करपट। कमरा कक्ष होता है। अंगोछा अंगप्रौछा। सोना स्वर्ण व कनक दोनों होता है। आपने एक शायद वो सुना भी होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, यहाँ पर कनक का मतलब धतूरा और सोना दोनों है, ठीक है। चाबी की कुंजिका होती है। घी की संस्कृत घृत। चीनी, शर्करा, दही, दधि, याद रखना तीनों, घी, घृत, चीनी, शर्करा, दही, दधि। और नीम की संस्कृत है निम्बहा। धुआं की संस्कृत है धूमहा, और समाचार पत्र की समाचार पत्रम, है ना इजी। चलिए रिवीजन करते पहले। द्वार द्वारम, छाछ तक्रम, कीचड़ पंकहा, गेंद कंदुकम, कपूर कर्पूर, पलंग पर्यंकम, साइकिल द्विचक्रिका, जंगल अरण्यम, आंसू अश्रु। कपड़ा करपट, कमरा कक्ष, अंगोछा अंग प्रौछा, सोना स्वर्ण व कनक दोनों होती है। चाबी कुंजिका, घी घृत, चीनी शर्करा, दही दधि, और नीम निम्बा। इसके बाद नीम की निम्बा और आंसू की अश्रु हो गई, और धुएं की धूमा, समाचार पत्र की समाचार पत्रम। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कुछ पेड़ के नाम, जैसे पीपल का पेड़, पाकड़ का पेड़, ये सारी चीज़ें। तो पीपल के पेड़ की संस्कृत है अश्वत्था, ठीक है। अश्वत्थामा का नाम आपने महाभारत में सुना भी होगा, ठीक है। अश्वत्थ है पीपल का पेड़, ठीक। सरसिजम, सरसिजम होता है आपका कमल के फूल को बोलते हैं संस्कृत में सरसिजम। और पंकज अगर आ जाए पंकजम, तो पंकजम भी संस्कृत में क्या हो जाएगा आपका? कमल की संस्कृत है, ठीक है। लड्डू की संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है मोदक, ठीक है। और मोदक सुना भी होगा, किसको भोग लगाया जाता है? मोदक का भोग किसको लगता है? गणेश जी को, ठीक है। पाकड़ का पेड़, पाकड़ का पेड़ ये आपसे पूछी गई थी, संस्कृत नाम दिया था कि प्लक्षा शब्द का अर्थ क्या है, तो प्लक्षा जो शब्द है उसका अर्थ है पाकड़ का पेड़, ठीक है। शायद बहुत से बच्चों ने देखा होगा पाकड़ का पेड़। इसके बाद जंगल की यहाँ रिपीट हो गई, अरण्य में कुआं को कूपा कहते हैं, किसान की कृषका। और पलाशा पूछी गई थी कि पलाशा शब्द का अर्थ क्या है, तो केसू का फूल, टेसू का फूल, ये आपका होता है पलाशा का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ अन्य जीव जंतुओं के नाम जो घरों में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे नेवला हो गया आपका, आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। छिपकली हो गई, इन सब के नाम। तो छिपकली भाई घर में रहती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? गृह गोधिका। छिपकली कहाँ रहती? घरों में रहती, बहुत परेशान करती गर्मियों में छिपकलियाँ, ठीक है। तो वहीं से याद रखना, घर में रहने वाली है गृह गोधिका। नेवला, नकुलहा, गिलहरी, चिक्रोडहा। कल मैंने एक और आपको शायद वर्ड बताया था, चित्रकहा। चित्रकहा याद है सभी को? बताइए फटाफट से, चित्रकहा किसका संस्कृत है? मेढक की संस्कृत होती है दरदुरहा। मक्खी की मक्षिका, मगरमच्छ की मकरहा, मकड़ी की ऊर्णनामा या लूता दोनों ही है, और कछुए की होती है कूर्महा। रिवाइज करिएगा, छिपकली गृहगोधिका, नेवला नकुलहा, गिलहरी चिक्रोडहा, मेढक दरदुरहा, मक्खी मक्षिका, मगरमच्छ मकरहा, मकड़ी ऊर्णनाम और लूता, और कछुए की कूर्महा, ठीक है। मक्खी का तत्सम बहुत पूछा जाता है, मक्षिका है। और एक और मैं यहाँ पर लिखा दूँ, वो लिखना यहाँ छूट गया है, वो है आपका पिपीलिका, ठीक है। पिपीलिका होती है चींटी की संस्कृत, पिपीलिका याद रखना किसकी है? पिपीलिका, चींटी की है पिपीलिका। चित्रका याद आया कुछ कुछ? चित्रका किसका है? चित्रका हम बोलते हैं चीते को, ठीक है। चित्रका होता है हमारा चीता। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके 2022 और 21 में पूछे गए थे, जहां सीधे सीधे क्वेश्चन आया था कि किन्हीं 2 पशुओं के संस्कृत में नाम लिखिएगा, किन्हीं 4 फलों के संस्कृत में नाम लिखिए, या 2 पशु व 2 पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो इतने सारे नाम मैंने कल कराए थे, वहाँ से आप कोई से भी 4 या 2 नाम लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे 2 पशुओं के अगर हम नाम की बात करें तो क्या लिख दोगे?
एक लिख देना अश्वः हो गया, अश्वः मतलब घोड़ा होता है आपका। इसके बाद अभी जस्ट बताया था एक अजा, अजा मीन्स क्या होती है, बकरी होती है। चित्रकाह मीन्स चीता। 4 फलों के नाम लिखने थे, तो फलों के नाम भी आसानी से आप लोग लिख सकते थे अगर फलों की बात करें तो। फलों में आपका क्या क्या आ जाएगा, बदरी फलम, बदरी फलम का मतलब क्या होता है, बेर होता है। कदली फलम केला होता है। आम्रम लिख दीजिए, आम्रम, आम्रम किसकी, आम की संस्कृत है। इसके बाद द्राक्षा, द्राक्षा अंगूर की संस्कृत होती है। और नेक्स्ट अमृत फलम, अमृत फलम क्या है, नाशपाती है। देखो ये संस्कृत के जो नाम है जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना अच्छे से ये याद रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 90% बच्चे, 90 क्या 95% बच्चे पहली बार संस्कृत पढ़ रहे होंगे इस सेमेस्टर में। ठीक है, इससे पहले पढ़ी होगी तो बहुत बचपन में कहीं पढ़ी होगी 8th क्लास में या 10th क्लास तक। उसके बाद तो 10th के बाद तो किसी ने भी संस्कृत नहीं देखी होगी और संस्कृत में नाम तो पढ़े ही नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है, जितनी बार आप इसको बोलेंगे, एक भाषा है संस्कृत, बोलेंगे पढ़ेंगे रिपीट करेंगे उतने ही आपको ये अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पशु और पक्षियों के नाम, तो 2 पशुओं के नाम तो यहीं से आप निकाल लीजिए। पक्षियों में आप लिख सकते हैं जैसे कपोतः, कपोतः क्या है, कबूतर है। इसके बाद शुकः, शुकः क्या होता है, तोता। एक और है कीरा, कीरा भी तोते को ही बोलते हैं। हंस, हंस की संस्कृत मरालः। क्लियर है। पिकः, काकः कृष्णा, पिकः कृष्णा को भेदो पिका कयो। पिकः होती है कोयल। और उसके बाद काकः कृष्णा बोला था ना, काकः मीन्स क्या होता है, कौआ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी भाई करने चाहिए हमें जब नेता पढ़ लिया है तो। चिक्रोडः शब्द का अर्थ है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए क्या है। चीता, गिलहरी, छिपकली या मेढक। जस्ट अभी बताया था चिक्रोडः बोलते हैं गिलहरी को, तो गिलहरी इसका अर्थ हो जाएगा। चीता की संस्कृत, चीता की संस्कृत क्या होती है, चित्रकः। क्लियर है। छिपकली की जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, क्या होती है भाई, हमने बताया था घर में रहती है ना, तो बस यहीं से याद करना, ग्रह गोदिका। ठीक है, ग्रह गोदिका। मेढक की संस्कृत होती है दरदुरहा, टर टर की आवाज़ निकालता है ये बहुत। लूता शब्द का अर्थ है लड्डू, लोमड़ी, मकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो लूता बताइए, लूता किसको बोलते हैं, लूता बोलते हैं लोमड़ी को, नहीं मकड़ी को। ठीक है, चलिए लड्डू की संस्कृत क्या रहेगी, लड्डू की रहेगी मोदकम। ठीक, और लोमड़ी की संस्कृत कल की क्लास में ये कराई थी, यानी कि जो आपकी फर्स्ट क्लास थी, लोमशः। लोमड़ी की संस्कृत क्या होती है, लोमशः। नेक्स्ट आते हैं, गेहूं शब्द का संस्कृत शब्द है। ठीक है, गेहूं शब्द का संस्कृत शब्द है, तो गेहूं शब्द का संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। तंडुल, गोधूम, चड़का, सरसपा। गेहूं, गेहूं की क्या होती है, गोधूमा। तंडुल, तंडुल मीन्स, तंडुल और ओदनम आ जाए तो ओदनम भी किसकी है, चावल की ही है। तंडुल और ओदनम चावल होते हैं, तंडुल। ठीक है, चड़का चना होता है, और सरसपा क्या होती है, सरसों होती है। याद रखना सरसपा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तत्सम शब्दों में बहुत पूछी जाती है सरसपा। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिएगा। चलिए फटाफट। तक्रम, तक्रम मीन्स क्या होती है, छाछ। दरदुर, दरदुरा क्या होता है, मेढक। अरण्यम, अरण्यम बोलते हैं जंगल या वन को, जंगल का पर्यायवाची है अरण्य। पंकहा, पंकहा मतलब कीचड़, और पंकज मतलब कमल का फूल। पितृव्या, आ की मात्रा है तो सीधी सी बात है कौन होंगी ये, फीमेल होंगी। ठीक है, यानी कि चाची हैं, और पितृव्या आ जाता तो चाचा हो जाते। पर्यंकम, पर्यंकम क्या होता है, पलंग होता है पर्यंकम। शशकहा, शशकहा ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास से पढ़ाया था, शशका होता है खरगोश। ठीक है, खरगोश। अजा, अजा तो आज भी मैंने बताया था कौन होती है, बकरी, और यहीं पर अजहा लिख के आता तो क्या हो जाता, बकरा हो जाता। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत शब्द लिखिए। चींटी की संस्कृत फटाफट से बताइए, पिपीलिका। कुछ कुछ याद आ रहा है ना, जितनी बार आप पढ़ोगे बस उतनी याद रहेगा ये अच्छे से। मक्खी होती है मक्षिका। बेर, बदली फलम, जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बदली फलम। ठीक है, दादा, पितृव, पितामही, पितामह। ठीक है, पितामह। दादा और दादी कौन हो जाएंगी, पितामही हो जाएंगी। कपड़ा, कपड़े की संस्कृत क्या होती है, कपड़ा होता है करपट। बेर की मैंने गलत लिख दी, बदरी है। ठीक है, बदरी।
बदरी फलम, वही मैं कहूँ, कुछ गलती कर रही थी यहाँ पर। कपड़ा की क्या होती है? करपट, करपट होती है कपड़ा। अंबर भी आ सकता है, ठीक है, अंबर मीन्स भी क्या होता है? कपड़ा, और अंबर मीन्स आसमान भी होता है। आँख की संस्कृत नेत्रम, नयनम, लोचनम, चक्षु भी, चक्षु, चक्षु याद रखना, ठीक है, आँख का ही है। लड्डू का क्या हो जाएगा? मोदकम, ठीक है। और इसके बाद चिड़िया, चिड़िया का क्या होगा? चटकहा। क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ मैंने इसीलिए डाले थे कि आपको पता है या नहीं पता है कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने आपको। अच्छा, एक वर्ड और दे रही हूँ जिसका आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये किसका अर्थ, मतलब इसका अर्थ बताइए मुझे। शार्दुलहा, आज का यही क्वेश्चन है आपका। चलिए ठीक है, तो फिर इतना ही रखूँगी आज, मिलूँगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।